हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ज्योग्राफी क्यों पढ़ाया जाता है? ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी हर सब्जेक्ट का अलग-अलग इम्पोर्टेंस है, एवरी सब्जेक्ट हैव इम्पोर्टेंस, उनमें से एक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी उनकी एक महत्व है। तो एक-एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग का क्या ज़रूरत है ज्योग्राफी को जानना। अगर इस ज्योग्राफी को जानेंगे, तो हमारा ह्यूमन बीइंग का क्या वेलफेयर होगा, इसमें क्या बेनिफिट है? तो इसमें अर्थनीति में क्या भूमिका है, ये भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भूगोल या ज्योग्राफी एक्चुअली डील करता है क्या? हमारा अर्थ रिलेटेड। अर्थ के अंदर जितना भी फिजिकल टोपोग्राफी है, या रिवर सिस्टम है, वेदर, क्लाइमेट, पीपल्स कल्चर, हैबिट, इस तरह से हर चीज़, सॉइल, एवरीथिंग कम अंडर द अर्थ। ये अर्थ की जो ज्योग्राफी, क्लाइमेट है, इसको डील करता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि अक्सर हम लोगों को सुनते हैं ना कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान को अगर एग्जांपल के तौर पर लूँ, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बंगाली लोग क्यों चावल खाता है, मछली खाता है, और वेस्टर्न इंडिया या पंजाब ये लोग गेहूँ रोटी क्यों ज़्यादा खाता है, दाल क्यों खाता है। तो एक एक चीज़ है कि हर चीज़ कौन कंट्रोल करता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कंट्रोल करता है कि उस एरिया का पीपल्स क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसका स्वभाव कैसे होगा, हर चीज़ डिसाइड करता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसा एक सब्जेक्ट है कि अगर इंसान कितना भी चाह ले कि हम अपना हिसाब से चलेंगे, नहीं चल सकते, क्योंकि वो अल्टीमेटली कंट्रोल करता है क्या? वहाँ का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स अगर जब भी बोलूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये लोकेशन क्या है उसका, तो ये भी चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लिया था कि इंडिया में अगर ईस्ट इंडिया मान ले, स्पेशली बंगाल, उड़ीसा, ये लोग चावल क्यों खाता है? क्योंकि ये देखिए, ये क्या है? ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है। अगर हम देखें तो जो मानसून है, मानसून ज़्यादातर क्या है? ईस्ट इंडिया को कवर करता है। साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो मानसून के प्रभाव में आते हैं, इस एरिया में बारिश बहुत होती है, और बारिश की वजह से यहाँ का एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे पैडी भी ज़्यादा उगेगी और वहाँ पे मछली भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए बंगाली लोगों को क्या है? चावल, मछली उसका फ़ेवरेट है, उसका खाना पड़ता है, क्योंकि ये ज्योग्राफ़ी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट इंडिया अगर मान लो, तो वेस्ट इंडिया क्या होता है, या वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, राजस्थान, दैट पीपल्स ईट व्हीट, गेहूँ खाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफ़ी है, वहाँ पे ह्यूज बारिश नहीं होती है, वहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर भी उस तरह से है कि उसको जीना पड़ता है। साउथ इंडिया अगर मान लो, तो साउथ इंडिया क्या है? तो साउथ इंडिया के पीपल्स वहाँ का भी राइस ज़्यादा उगते हैं, तो डिपेंड ऑन राइस, हमें हर चीज़ राइस से ही मिलेगा। तो इस तरह से खाने को भी हम देखने को मिलता है। पहनाव, जो ड्रेसेस, जैसे कोट्स पैंट जो होता है, ये टाई, ये ज़्यादातर कोल्ड एरिया के पीपल्स जो पहनते हैं, जैसे साइबेरिया हो गया, रसिया, कनाडा, दैट पीपल्स हैव दिस वेदर इज़ वेरी कोल्ड, एंड पीपल्स इफ यू डू नॉट डू टाइट फिट एंड वेरी वार्मी वेयर ड्रेसेस, दैट पीपल कैन चांस इल। तो इस तरह से क्या उस पीपल बीमार हो सकता है, इसीलिए उसको क्या पहनना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नॉर्थ इंडियन का ड्रेस, साउथ इंडियन का ड्रेस, ईस्ट इंडियन का ड्रेस अलग है, क्योंकि वो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो इंडिया कवर करता है ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल कैंसर से अगर हम साउथ में जाते हैं, तो इसमें देखते हैं कि पीपल्स हॉट वेदर, गर्मी बहुत है, पीपल्स अगर लेडीज देखे तो क्या साड़ी पहनती है, और मर्दों ने धोती शर्ट पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इतना गर्मी है, अगर चिपके रहेंगे, कोई भी कोट पैंट्स पहनेंगे, तो उसमें बीमारी हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से इसीलिए उसको इस ड्रेसेस पहनना पड़ता है। सेम टू बंगाली भी कपड़ा, धोती, इस लुंगी भी पहनता है, क्योंकि इसका वेदर है। देखिए, इंसान वेदर की बाहर नहीं जा सकते। ये वेदर कंट्रोल करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का पीपल्स क्या पहनेंगे, क्या खाएँगे, सारी चीज़ कवर होता है। तो और एक चीज़ हम देखेंगे कि इस हिंदुस्तान एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पे गर्मी भी मिलता है, ठंडी भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है। अगर हम हिमालय में जाते हैं, टी ज़्यादा उगते हैं, साउथ में अगर जाते हैं तो मसाला, कॉफ़ी, और अगर प्लेन एरिया में आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा धान, पैडी उगता है, गेहूँ उगता है। तो इस तरह से क्या डाइवर्सिफ़ाई हम अर्थनीति देखते हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी कभी एक कोलैप्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर कहीं कहीं दूसरी जगह में कोई कैलेमिटी आ जाता है,
डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दूसरे रीजन्स का जो इकोनॉमी है उसको क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। तो हिंदुस्तान में इस तरह से हमको देखने को मिलता है। एक चीज़ और है कि ये जो आपको देखने को मिलेगा, जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट का ड्रेसेस देखेंगे आपकी, एक लेडीज़ भी देखेंगे, तो उन लोगों को क्या है, ड्रेस में पहनना पड़ता है अलग तरह का, वहाँ के लोग, क्योंकि इतना ये तो डिज़र्ट एरिया है, गर्मी बहुत है। अगर उसका जो ये वो चीज़ हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है, क्योंकि वो डिज़र्ट एरिया होता है। वहाँ का खाना भी देखिए, अरब जो मिडल ईस्ट पीपल्स होता है, वो ज़्यादातर मांसाहारी होता है, और दस एनिमल किलिंग, अगर वो मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको जीने के लिए उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उस तरह से अगर हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में क्या है, अनाज बहुत है। यहाँ पे इसीलिए शाकाहारी भी मिलेगा, मांसाहारी भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में क्या है, अ, अनाज पैदा होता है। तो इस तरह से अगर हम सेंट्रल एशिया में देखते हैं, अगर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में देखेंगे, तो वहाँ के पीपल एक खाने के लिए, खाना बदोश, एक एक मुट्ठी खाने के लिए एक दूसरे का कत्ल करने में वो लोग देरी नहीं करते थे। मंगोल हम तो जानते हैं कितना क्रूर थे। तो जितने सेंट्रल एशिया से पीपल्स हिंदुस्तान आते थे, वो क्रूर ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास दया भाव नहीं होता था। वो ज्योग्राफी था भाई, वहाँ पे कुछ खाने के नहीं होता था। जो घास थोड़ा बहुत होते थे, उगते थे थोड़ा बहुत, कुछ फ्रूट्स हो जाते थे। तो उधर पीपल्स क्या है, पीपल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है जीने के लिए। तो इसीलिए उस पीपल्स को क्या करना पड़ता था, एक दूसरे को जान लेने में लेना। तो उसका स्वभाव देखते हैं, कैरेक्टर किस तरह से बनता है, उसको ज्योग्राफी कंट्रोल करता है कि जिस जहाँ पे खाने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ज्योग्राफी ऐसा एक चीज़ है कि अगर आप समझ लिया तो आप इकोनॉमी भी डेवलप कर सकते हैं। आज देखते हैं ये जो ये हमारा हिंदुस्तान में जब महाकुंभ हुआ, इसमें चाइनीज़, फॉरेनर बहुत लोग आते थे। वो लोग ये वर्शिप तो कुछ लोग आते थे, लेकिन ज़्यादातर घूमने के लिए आते थे कि यहाँ का पीपल्स का फूड हैबिट क्या है, कल्चर क्या है, पहनना या थिंकिंग थॉट क्या है, वो चीज़ स्टडी करने के लिए। फिर यहाँ से स्टडी करके बड़े-बड़े कंपनी वो एम्बेसडर भेजते थे, लोगों को भेजते थे, रिसर्च करते थे, और वो जाके फिर अपना कंट्री में वो प्रोडक्शन करते हैं और वो फिर इंडियन मार्केट में बेचते हैं। तो ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है कि अगर आप समझ लिया कि कौन-सा एरिया में क्या उगता है, क्या पहनता है, क्या खाते हैं, क्या क्यों पहनता है ये ड्रेसेस, उसका बिहेवियर क्या होगा, ये सारी चीज़ जब जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, तो आप बिज़नेस एरिया में जाके आप डेवलप नहीं कर पाएँगे। इसीलिए देखेंगे अगर फॉरेन कंट्रीज़, स्पेशली चाइनीज़ पीपल्स हर चीज़ बनाते हैं इंडिया के लिए। होली होता है तो होली में जो उसके लिए रंग होता है, वो भी वो बनता है चाइना में। चाइना के लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडियन लोगों के लिए वो मार्केट मिल गया, बना के बेचते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी आप समझ लेंगे कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, टोपोग्राफी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, उस पीपल्स हैबिट, उसका ड्रेसेस, तो उस हिसाब से आप बिजनेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और उस एरिया में जाके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और पीपल्स का जो नीड है आप सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं, पीपल्स का जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दे सकते हैं, और वहाँ से एक ह्यूज अमाउंट इनकम कर सकते हैं और एक बड़े इंसान बन सकते हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है कि अगर ज्योग्राफी पढ़े तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। तो इसीलिए थैंक यू दोस्त, हम इस शॉर्ट वीडियो में कोशिश किया कि ज्योग्राफी पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसको पढ़ के क्या होगा और पढ़ेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ में हम थोड़ा समझने की कोशिश किया। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।